हल्का हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस खास प्रोग्राम में हम आपको सुबह सुबह आपके हलके में लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आज आपके हलके में क्या कुछ खास हलचल होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले रुक कर लेते हैं फरीदाबाद का, जहां से मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी मोनू, क्या कुछ खास है आज आपके हलके में? भावना देखिए, अगर अगर फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में सबसे ज्यादा जो है वो राजनीति जो है वो होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव है, डेट भी निश्चित हो चुकी है, समय भी निश्चित हो चुका है, तो उसको लेकर के अब जिस तरीके से देखा जाए तो बीजेपी के जो प्रत्याशी है कृष्णपाल गुर्जर, वो लगातार फरीदाबाद में जो है वो दौरे पर जो है रहते हैं, तमाम जगह जो है लोगों से संबोधित करते हैं, जगह जगह प्रोग्रामों में भी पहुंच रहे हैं, तो पूरी लोकसभा को वो एक हिसाब से संबोधित यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, लोकसभा के लोगों से वो मिलते हुए नजर आ रहे हैं। वही बात की जाए तो कल ही जो है फरीदाबाद के आईएमटी उद्योग के लोगों ने जो है वो मंत्री का यहाँ पर स्वागत करा और कहीं ना कहीं जीत दिलाने का आश्वासन यहाँ पर दिया। और वहीं जो है कृष्णपाल गुर्जर ने जो है विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि जिस तरीके से देखा जाए तो विपक्ष पार्टियों पर कोई चारा नहीं है, ना ही वो अभी तक कोई लिस्ट जारी कर रहे हैं, ना कोई सूची है, ना कोई किसी तरीके का कोई हलचल नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं वो भाग रहे हैं अब इस इलेक्शन से, लोकसभा के चुनावों से। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो विपक्ष पार्टियां जो है वो अपनी साख बचाने में जो अब लगातार रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो कटाक्ष करते हुए विपक्ष पर नजर आए कृष्णपाल गुर्जर। वही बात की जाए तो बीजेपी में अब लगातार फरीदाबाद के जो अहम चेहरे हैं वो लगातार अब बीजेपी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। मैं जो है बीते कल ही जो है कल करीब जो है 80 लोगों ने जो है वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, और कहीं ना कहीं जिसमें से बात की जाए तो कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए, चाहे वो आम आदमी पार्टी को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए। तो कहीं ना कहीं सीएससी और सीएस के लोग, अहम चेहरे जो है फरीदाबाद के, वो लोग जो है वो फरीदाबाद बीजेपी में शामिल हुए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है लगातार मजबूत होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। जिस तरीके से देखा जाए तो तमाम पार्टियां जो है पार्टियों को छोड़ करके जो है वो बीजेपी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी पर वहीं जो है आम आदमी पार्टी पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी दागदार हो चुकी है। लगातार जिस तरीके से ईडी ने अपना काम किया है, जो खुलासा कर दिया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा, तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अब दागदार होती हुई नजर आ रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे पर हमला यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अब किसानों की बात की जाए तो हमला जो है किसानों की फसल जो है कल से गेहूं की फसल जो है वो सरकार लेना शुरू कर देगी। वो जिस तरीके से देखा जाए तो मंडियों में पूरी तरीके से यहाँ पर तैयारियां करने का दावा यहाँ पर जो मंडी विभाग या एजेंसी या सरकार जो है वो लगातार दावा यहाँ पर करती नजर आ रही है कि किसानों की फसल यहाँ पर ली जाएगी। लेकिन सरसों की फसल की बात की जाए तो सरसों की फसल लगभग अब तक जो है 3000 क्विंटल जो है वो जो है सरसों की फसल जो है सरकार खरीद चुकी है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो 5650 रुपए का जो मीट्रिक आला है वो अब जो किसानों को दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ किसान इस रेट से जो है खुश है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पोर्टल के जरिए ये किसानों की फसल यहाँ पर खरीदी जा रही है, तो वही अब गेहूं की फसल भी कल से जो है दो मंडियों में पहुंचना शुरू हो जाएगी और सरकार खरीदना शुरू कर देगी। तो इसको लेकर के यहाँ पर देखा जा रहा है कि सरकार जो है सचेत होती हुई नजर आ रही है। वही बात की जाए तो जिस तरीके से मौसम को लेकर के, क्योंकि मौसम में जिस तरीके से जब भावनात्मक तब्दीली देखी जा रही है, तो कहीं ना कहीं जब बादल जो है आसमान में छा जाती है तो कहीं ना कहीं किसानों की चिंता वो लगातार जाती है। जो किसानों की जो फसल है सरसों की वो कट करके खेतों में पड़ी हुई है। तो कई जगह गेहूं की कटाई भी शुरू हो चुकी है, वो भी कटना शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं किसानों की चिंता जरूर यहाँ पर भावना बढ़ जाती है। जी मोनू, किसानों की चिंता तो मौसम ने बढ़ा दी है, तो क्या स्वास्थ्य को लेकर भी लोगों की चिंता मौसम बढ़ा रहा है? बिल्कुल, जिस तरीके से आज जो मौसम में तब्दीली हो रही है भावना, तो उसको लेकर के यहाँ पर देखा जा रहा है कि लोगों की स्वास्थ्य के साथ भी जो है अब लगातार जो मौसम है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है, मिजाज आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से मौसम में तब्दीली यहाँ पर भावना देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं अब बुजुर्ग और बच्चों की
तक जो बीमारियां वो जो है वो पनपने लगी है। जिस तरीके से देखा जाए तो गर्मी का समय है और कहीं ना कहीं मच्छरों का पनपना भी शुरू हो जाता है। तो इसके चलते जो है अब हॉस्पिटल में देखा जाए तो मौसम के बदलते सर्दी जुकाम बुखार खांसी इस तरीके के जो लोग हैं वो हॉस्पिटलों में ज्यादातर देखने को मिल रहे हैं। वहीं डॉक्टर भी जो है वो लगातार यहाँ पर एडवाइजरी देते हुए भावना नजर आ रहे हैं। भावना डॉक्टरों ने ये कहा है लोगों से, जब हॉस्पिटल में जब पहुंचते हैं तो जगह जगह पोस्टर भी लगा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से देखा जाए तो मौसम में जैसे तब्दीली आ रही है वो अभी इस मौसम में एसी का, ठंडे पानी का या जो है पंखे का इस्तेमाल ना करे। इसको लेकर के पूरे वहां के कपड़े पहने जो मच्छर बदन में जो है काट ना सके शरीर को, तो इसको लेकर के यहाँ पर एडवाइस भी देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जिस तरीके से बारिश जो पड़ती हुई पड़ रही है उसको लेकर के भी डॉक्टर यहाँ पर लगातार एडवाइस भी देते हुए नजर आ रहे हैं कि जगह जगह जहाँ पर जाता है वहाँ पर पेट्रोल, मिट्टी का तेल, तमाम दवाइयां वहाँ छिड़क करके पानी इकट्ठा ना होने दें। तो इसको लेकर के यहाँ पर पूरी तरीके से एडवाइस भी यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। भावना जी मोनू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। हल्का हलचल में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। नमस्कार।